सत्ता में अब दूसरा कार्ड जिसमें यूपी के लोगों की चिंता है, जो ये पूछ रहे हैं कि प्रचंड गर्मी के बीच उन्हें बिजली कटौती वाला दर्द कब तक झेलना पड़ेगा। यूपी में शहर शहर इस वक्त मौसम से ज्यादा तापमान लोगों के गुस्से का दर्ज किया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश बम्पर बिजली कटौती के खिलाफ है। यूपी के कई शहरों में 8 से 10 घंटे की कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी ज्यादा खराब है। जहां बिजली संकट है, उसमें यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ साथ कई बड़े शहर शामिल हैं। सीतापुर, गोंडा और रायबरेली तक यही हाल है और अब लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। हाल यह है कि लखनऊ के 31 सब स्टेशन को संवेदनशील इलाका मानते हुए वहां पीएसी की तैनाती करने का फैसला किया गया है। और बड़ी खबर यह आई है कि कल सुबह 10:30 बजे सीएम योगी एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें बिजली आपूर्ति के साथ साथ फॉल्ट, ट्रिपिंग और अधिकारियों की जवाबदेही पर चर्चा होगी। कल ही ये रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा है और इनमें 13 शहर यूपी के हैं। सोचिए, इस गर्मी में अगर लाइट भी ना हो तो क्या होगा। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के करीब बना हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। वाराणसी में भी तापमान 43 से 44 डिग्री का कांटा छू रहा है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि 4 से 6 घंटे की बिजली संकट से उनकी हालत खराब है। लखनऊ में पारा 43 डिग्री के पास है, लेकिन यहाँ लोगों का दावा है कि इस गर्मी में 4 से 6 घंटे की कटौती असहनीय हो रही है। कानपुर का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां गर्मी के बीच लोगों को 5 से 7 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब है। कुछ ऐसी ही स्थिति आगरा से बहराइच तक और गोंडा से रायबरेली तक बनी हुई है। लखनऊ के लोग क्या बता रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तस्वीर ऐसी ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इनके घरों में बिजली नहीं आ रही है, यानी कि जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ की बिजली प्रभावित है और अभी से नहीं 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इनके शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। हमारी समस्या ये है सर, हमारे वहाँ रात में सर पिछले 1 हफ्ते से रात में 1 बजे लाइट काट दी जाती है और यहाँ पे आओ तो ये लोग गाली गलौज करके बात करते हैं। ये हमारे पास वीडियो रखा हुआ है। कागजों में विकास हो रहा है, यही अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या गरीब, क्या अमीर, सभी एक ही कतार में खड़े हैं। तो ये समस्या 5 से 7 दिन की जन समस्या बनी हुई है। जितने शीर्ष अधिकारी हैं या जितने बड़े छोटे अधिकारी हैं, सबने अपने नंबर अपने आप को मौन कर लिया है। 15 मिनट आती है, 1 घंटा आ गई, 1.5 घंटा आ गई। 24 घंटे में 1.5 घंटे की लाइट रहने से कौन सर्वाइव कर पाएगा? इस तपती 50 डिग्री 52 डिग्री के सेल्सियस में कौन सर्वाइव कर पाएगा? सर 5 डेज से मैं चक्कर मार रहा हूँ यहाँ। 5 डेज से मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है। परेशान है, रोज आ रहे, रोज कहते हैं अभी आ रहे देखने। 5 दिन से परेशान है, चक्कर लग रहे हैं क्योंकि दूसरे घर में जाके रहना पड़ रहा है सर। वॉशरूम कुछ भी, मतलब स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। हम आपको उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिसे लेकर हाई वोल्टेज सियासत हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 17 मई को बिजली की मांग 28,904 मेगावाट थी, जो 18 मई को बढ़कर 29,330 मेगावाट पर पहुंच गई थी। इसी तरह 19 मई को बिजली की ये मांग बढ़कर 30,000 मेगावाट के भी पार निकल गई थी, जबकि 20 मई को प्रदेश में 30,458 मेगावाट की डिमांड दर्ज की गई। इसके अलावा 21 मई को रात के समय में ये आंकड़ा 33,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। यानी सिर्फ 5 दिन में मांग यूपी में 4,000 मेगावाट तक बिजली की बढ़ गई, जबकि आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मई में अधिकतम मांग 28,858 मेगावाट थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी में बिजली का जो संकट आया है वो सिर्फ बढ़ती डिमांड की वजह से है, या वजह वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो इस वजन को उठा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आशंका है कि यूपी की मौजूदा बिजली क्राइसिस बिजली की कमी से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने से भी है। उनका मानना है कि यूपी में प्रचंड गर्मी के बीच अचानक बढ़ी बिजली की मांग को मौजूदा और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल नहीं पा रहा है। क्षमता से अधिक लोड उठाने की वजह से पुराने ट्रांसफार्मर भी बार बार खराब हो रहे हैं, जबकि कमजोर और पुराने तार वोल्टेज की समस्या झेल नहीं पा रहे हैं।
और जब बड़ी संख्या में तकनीकी खराबी आ रही है तो ठीक करने में भी देरी हो रही है, क्योंकि संविदा कर्मियों की संख्या में कमी तो की गई, लेकिन नए कर्मचारी और मजदूरों की भर्ती नहीं की गई। तो समस्या बिजली डिमांड की है या उसे थर्मल पावर प्लांट या नेशनल ग्रिड से निकालकर लोगों के घर के पंखे या एसी तक पहुंचाने वाले तारों और ट्रांसफार्मरों का सिस्टम कमजोर है। ऐसा दावा है कि साल दर साल बिजली लोड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से ट्रांसफार्मर्स, केबल जैसी जरूरी चीजों को अपग्रेड नहीं किया गया। अब यूपी में मौजूदा बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर सवालों के तीर छोड़ रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या जवाब दिया है, वो भी देखिए। मंत्री जी, लगातार विद्युत व्यवस्था जो है सप्लाई वो गड़बड़ होती जा रही है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, रात रात आंदोलन कर रहे हैं। विभाग इस पे क्या कर रहा है? बिजली जाने से लोगों को असुविधा होती है, घर में एसी बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है और लोगों में नाराजगी निश्चित रूप से होती है। जहाँ तक आंदोलन और आक्रोश की बात है तो जैसा कि मैंने कहा, बिजली एक आवश्यक सेवा है। कहीं व्यवधान आता है तो जनता में नाराजगी होती है, लेकिन जो इसे इतना बड़ा विषय बनाया जा रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले जो बिजली दी जा रही थी उसकी अपेक्षा 2.5 गुना 3 गुना बिजली आज हम दे रहे हैं। अखिलेश यादव के सवाल का जवाब दे रहे, जो महासंकट उत्तर प्रदेश में होता है, विद्युत संकट है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के महासंकट की ही बात कर रहा हूं और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो महाकार्यकाल था उसमें जो आपने महा आपूर्ति किया उसका जरा आंकड़ा देख लें। और वो जो महा आपूर्ति करते थे वो ये थी कि उनके 5 साल के कार्यकाल की औसत महा आपूर्ति 13,000 मेगावाट हुआ करती थी और आज हमारी कम आपूर्ति हम कर रहे हैं तो 30,000 मेगावाट की हम कर रहे हैं, उनकी 2.5 गुना कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। एक और बीजेपी के विधायक ने ऊर्जा मंत्री को बिजली संकट पर लेटर लिखा है और दावा किया है कि यूपी के चंदौली में अभी सिर्फ 12 से 13 घंटे तक ही बिजली मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। ये शिकायत चंदौली के सैयद राजा विधानसभा से विधायक सुशील सिंह ने की है। यानी यूपी में बिजली संकट लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये देखना है।